Hello learners, I am Rhea Singh. Welcome to all of you on my channel. In this lecture, I will discuss about history. It is second part of history. इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इसके पहले हमने बात की थी प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत में फर्स्ट जो हेडिंग थी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसकी ही बात हम कर रहे हैं। उसमें बात की हमने वेदों की। आगे बात करेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ए, यूनानी रोमन लेखक टेशियस या ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। सेकंड है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत पारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। थर्ड नंबर, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा ऑरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। फोर्थ नंबर, मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस या सीरियन नरेस आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस या मिस्र नरेस टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। 7, टॉलमी। इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी ने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल पे एक पुस्तक लिखी। 8 नंबर, प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9 नंबर, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रेयन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में ही हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। सेकंड है बी, चीनी लेखक। फर्स्ट है फाहियान या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसोंग या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। 629 ईस्वी में आया और 15 वर्ष ठहरकर 645 ईस्वी में चीन वापस गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत
शियुकी, शी डैश यू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंधु का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट: ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय के बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 4 नंबर, इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। सी, हमने ए में देखा लेखक, बी में देखा, अब सी में है अरबी लेखक। कौन से यहाँ पे आए लेखक, कौन सी पुस्तकें उन्होंने लिखी? अल-बुर्नी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद। अल-बुर्नी की जो कृति है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार-दौड़ तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। सेकंड, इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहाला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। डी, अन्य लेखक, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ कौन था? यह एक तिब्बती लेखक था। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड, मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। हम बात करेंगे उसी में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। फर्स्ट नंबर, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई ब्रैकेट में एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य ब्रैकेट में अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर ब्रैकेट में विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख गोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले
हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नाव पाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास ब्रैकेट में गड्ढाघर जिसे कहा जाता है का साक्ष्य मिलता है। बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कारसापड़ कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आरिकमेडु पुदुचेरी के निकट आरिकमेडु ब्रैकेट में पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट: सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा ब्रैकेट में सुवर्ण भूमि डैश वर्तमान में म्यांमार, कामा मलाया शौरद्वीप ब्रैकेट में कंबोडिया ब्रैकेट में कंबोज और जावा ब्रैकेट में यवद्वीप से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनके शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ जो गिरनार में है अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख शासक गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त शासक हैं। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकेंड ने अभिलेख लिखा। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन ने अभिलेख लिखा। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने लिखा। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन ने लिखा। नोट: अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट: उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेशर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर ब्रैकेट में खजुराहो में स्थित है, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो है भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। कल हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, सेकंड है। इसके पहले जो फर्स्ट हेडिंग थी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।